हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एवरी संडे मैं एक आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता हूं। तो उसी तरह इस संडे भी एक मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए, वेरी क्रूशियल वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कुछ आपको मोटिवेट हो जाए। मेरे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मेरे स्टूडेंट्स, थंबनेल आपने देखा होगा, हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। एवरी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि अभी अभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं। जस्ट 25-28 डेज स्टार्ट हुए हैं स्कूल स्टार्ट होकर, 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद स्कूल को प्रेजेंट भी नहीं हुए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रीडर्स परचेस करने में, यूनिफॉर्म्स परचेस करने में और नोटबुक्स परचेस करने में ही अभी शायद स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स स्कूल को आ रहे हैं लेकिन कंप्लीटली वो नोट्स के साथ, कंप्लीटली रीडर्स के साथ नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखिए, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी भी अगर परचेस करना है तो भी परचेस ही करना है। अगर आपको थोड़े दिन के बाद भी परचेस करना है तो आपको लेना ही जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं नहीं लूंगा बुक्स तो थोड़े दिन के बाद मेरे बुक्स माफ हो जाएंगे, या मैं नहीं लूंगा अभी तो चलेगा। बिल्कुल ऐसा चलने वाला नहीं है। स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपको अपने स्टडीज पे फोकस करने का। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ सभी को हॉलीडेज की आदत हो गई थी, और हॉलीडेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्टडीज पे फोकस नहीं करते, अपने स्टडीज भी नहीं पढ़ते। कोई कहीं और होता है, कोई कहीं और रहता है, और कोई पैरामेडिकल कोर्सेस या कोई कंप्यूटर कोर्सेस, या कोई स्टूडेंट्स वर्क पे चले जाते हैं। इस तरह बहुत सारे होते हैं हॉलीडेज में। वो हॉलीडेज 1.5 मंथ हमारे दिमाग को एक जंग सा लग जाता है। अब जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ, आप लोग महसूस कर रहे होंगे बहुत ज्यादा टायर्डनेस, थक रहे होंगे, और आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद भी नहीं हो रहे होंगे। बहुत सारा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस नहीं हो रहा होगा। ये सारे चीजें अगर आपको दूर करना है तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ, एक साथ अगर आप करेंगे तो एक साथ से नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके उसके आदि हमको पहले बढ़ना पड़ेगा, और उसके अगर रेगुलर हम वर्क करेंगे तो हम खुद ब खुद आदी हो जाएंगे। और रेगुलर वर्क में हमको बेनिफिट ये होगा कि हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे माइंड में बैठेगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हमारे पढ़ने में मन नहीं लगता, हम एग्जाम्स के वक्त पढ़ेंगे, FA1 के वक्त पढ़ेंगे, या FS के वक्त, या SA के वक्त पढ़ेंगे, ये पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं होगी। वो सिर्फ ऑल्टरनेटली पढ़ाई होगी, सिर्फ अपने SA के लिए या FA1 के लिए ही पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई एनुअल के लिए नहीं होगी। यकीनन अगर आप एनुअल को क्रैक करना चाहते हो, एनुअल में आप पास होना चाहते हो, तो उसकी स्ट्रैटेजी आपको अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी आपको एनुअल में सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे पास वक्त बहुत है, ये वक्त हम आगे जाकर इसका यूटिलाइज करेंगे, हम अभी तो लिख लेंगे, अभी कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, ना ही हम याद करेंगे। लेसन्स आपका बढ़ते ही चले जाएगा। 1 लेसन हो गया, फिर 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, इस तरह लेसन्स अगर आपके बढ़ते जाएंगे तो आपका एक तरीके का बर्डन भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि 1 लेसन अगर आपने पढ़ लिया है, उस लेसन के आंसर्स कंप्लीट किए हैं, उस आंसर्स के नोट्स अच्छी तरह लिख लिए हैं, उस आंसर्स की पॉइंट्स आपने याद कर लिए हैं, तो फिर आपको रिलीफ महसूस होगा। आपने फिर सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन का भी इसी तरह की पॉइंट्स याद किए, आंसर्स याद के लिए, लेसन अच्छी तरह समझे। थर्ड लेसन इस तरह एक एक करते अगर चाहेंगे, एक एक लेसन को आप पढ़ते जाएंगे तो आपका रिलीफ भी होगा, आप हल्का महसूस करेंगे। नहीं हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो पूरा कभी एक साथ नहीं होगा, उल्टा बर्डन बढ़ेगा। आप सोचने में लगेंगे कि कौन सा पढ़ूं, ये लेसन पढ़ूं, ये लेसन पढ़ूं, ये लेसन पढ़ूं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं होता, 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होमवर्क रहता ही है, कुछ ना कुछ आपको याद करने के लिए दिए जाते हैं स्कूल में, कुछ ना कुछ आपको होमवर्क लिखने के लिए आंसर्स भी देते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट को आपको सही से कवर करना है, तो आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हुए, छोटे छोटे आपको हाफ एन आवर, 1 आवर का आपको पीरियड टाइम बनाना पड़ेगा सेल्फ पढ़ने की, स्टडी करने के वास्ते। पहले दिन आप एक 20 मिनट्स पढ़िए,
उसके बाद हाफ एन आवर पढ़िए, उसके बाद 1 आवर। इस तरह धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज करते चले जाइए ताकि आपका टाइम पूरी तरह आपके लिए यूटिलाइज हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहना कि हमारे मन पढ़ाई में नहीं लगता, ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल बात है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम एग्जाम भी नहीं लिखेंगे और एग्जाम नहीं लिखे जैसा हम पास हो जाएंगे, बिल्कुल ये नहीं कह सकते। अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो फिर भी आपको एग्जाम लिखना ही है, पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है तो आपको एग्जाम लिखना ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप यकीनन अपने एग्जाम्स में अपने टारगेट को रीच करना चाहते हैं, जो आपने सोचा है 90%, 60%, 70%, व्हाटएवर जो भी आपने सोचा है उसको अगर रीच करना चाहते हैं तो उसकी मेहनत अभी से आपको करना पड़ेगा। एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले बुनियाद से मेहनत की जाती है तो बिल्डिंग, वो इमारत मजबूत बनेगी। तो इसलिए आपकी बुनियाद, आपकी जो बेसिक है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग रखना पड़ेगा ताकि आपका सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी लेसन हो रहा है, जब भी कोई मैथ्स का चैप्टर हो रहा है, कंसंट्रेट अच्छी तरह कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक अलग नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स के एक अलग नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, की पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए। यही रिवाइज आपको एग्जाम में बिल्कुल आपको रिलैक्स महसूस कराएगा। नहीं, आप अभी याद नहीं करेंगे, पूरे नोट्स लिखते जाएंगे, सिर्फ लेसन से लेसन खत्म हो रहा है, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत दिन है, अगर हम पढ़ेंगे तो तब तक भूल जाएंगे। यकीनन है, इंसानी फितरत है, भूल जाएंगे, लेकिन रिवाइज तो आपको करते रहना पड़ेगा। जब भी एग्जाम है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको रिवीजन के। FA1 एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, FA2 अपॉर्चुनिटी है, FA3 अपॉर्चुनिटी है, SA1 अपॉर्चुनिटी है, प्री फाइनल अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सारे एग्जाम्स के बाद आप अपना रिवीजन भी अच्छी तरह कर पाओगे। लेकिन रिवीजन कब कर पाओगे? जब आपने उन आंसर्स को याद किया होगा, तो तब आप रिवीजन कर पाओगे। अगर आप रिवीजन का आप याद ही नहीं करें तो रिवीजन नहीं, बल्कि आपको उल्टा सारे आंसर्स याद करने की नौबत आएगी। तो इसलिए आप अपने मन को नहीं लग रहा है, इस बात को जहन से हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। ये सोच लीजिए कि मुझको अचीव करना है इस टारगेट तक। ये सोचिए कि मुझको 10th क्लास क्रैक करना है किसी सूरत में, क्योंकि सिर्फ मेरे 10th क्लास के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है, मेरे टीचर्स के एक्सपेक्टेशन है, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशन है, मेरे खुद के एक्सपेक्टेशन है कि 10th क्लास क्रैक करूंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, लॉयर बनूंगा। जो भी बनना है आपको, 10th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस चीज़ के लिए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है मैथमेटिक्स और तेलुगु ऑल चैप्टर्स अपलोडेड है। आप अच्छी तरह देख सकते हैं, जो क्वेश्चन चाहे, जो आपको चैप्टर चाहिए, जो लेसन चाहिए तेलुगु का, आप सर्च कीजिए प्लेलिस्ट में, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अपने स्टडीज पे फोकस जरूर कीजिए। दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह पढ़िए, आप थोड़ा रिलीफ नहीं होंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम जाना नहीं होता, अपने सेल्फ स्कूल में एग्जाम होते हैं, होम एग्जाम्स होते हैं। आपको उतना ज़्यादा शायद सोचने की नौबत नहीं आएगी जितना 10th क्लास वाले सोच लेंगे, क्योंकि 10th क्लास वालों की सोच के मुकाबले में आपकी सोच थोड़ा कम रहेगी, क्योंकि आपको अपने टीचर्स एग्जाम लेंगे, आपको अपने टीचर्स एग्जाम करेक्शन करेंगे, पेपर करेक्शन करेंगे, आपको पेपर भी मिल जाएगा। कहीं पर अगर राइट को रॉन्ग डाले, रॉन्ग को राइट डालेंगे, चेक करने का मौका आपको मिलेगा। फिर अपने टीचर से आर्ग्यू करके आप अपने मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन 10th क्लास बिल्कुल इसके अपोजिट है। 10th क्लास में वो लोग जो पेपर लिखे, जो आंसर लिखे, वही आंसर होगा, और उसको देखना है तो फिर रीवेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन, इस तरह बहुत सारी के प्रोसेस होते हैं। वहां तक हम सोचना ही नहीं है। जितना हमने पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे, जितना हमको एग्जाम में लिखना है उसको कॉन्फिडेंस से लिखेंगे। एटलीस्ट हम 60% मार्क्स एनुअल में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पे थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, इन बातों को थोड़ा सीरियस लेंगे, और अपने सेल्फ नोट्स अलग से आपको बनाना है। जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाए, दूसरों के नोट्स लेकर लिखेंगे, कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप एक दिन स्कूल को नहीं भी गए, तभी भी आप टीचर से
डिस्कशन करके टीचर से समझकर आपको नोट्स बनाना है, बल्कि दूसरों के नोट्स या दूसरे बुक में से क्वेश्चन बैंक वो बुक में से कॉपी करेंगे तो इसका कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। बनी बनाई हुई चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, बल्कि बनती हुई चीज़ का आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थे आपके माइंड में आ जाएंगे, ये कुछ बातें थे, मुझको जितना बन पाता है उतना ही मैं कह सकता हूँ, अब आगे आप पर निर्भर करता है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।